प्रकाशित वाक्य के रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में ब्रदर जगन आए हैं फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज। लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। तायत्रा चर्च के बारे में हम काफ़ी सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से इसमें जो सीखना है उसके बारे में आपने पिछले कार्यक्रम में एक्सप्लेन किया। इस एपिसोड को देखने वाले पहले उसे देखना चाहिए, तभी समझेंगे। एम आई राइट इन सेइंग दैट? जी हाँ, दूसरा भाग है, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, राइट। तो अब इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभु जो बात कह रहे हैं, हर बात में उनका जो यूनिकनेस है वो सिर्फ फॉल्ट को पकड़ने की बात नहीं है, उसके लिए रिवॉर्ड भी देते हैं। क्योंकि कुछ लोग कमियां ढूंढते ही रहते हैं, उस तरह के परमेश्वर को हम नहीं देख रहे हैं। ही अंडरस्टैंड्स एंड ही आल्सो गिव्स अस सॉल्यूशन एंड आल्सो रिवॉर्ड्स। तो इसमें तायत्रा को फॉलो करने वालों के लिए किस तरह के रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, इसे कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे? देखिए, जैसे कि हमने पहले 2 एपिसोड में कहा है, हर एक चर्च को हम 5 भागों में देखते हैं। पहला है उनका नाम, दूसरा है समय काल, और तीसरा है उनके अच्छे काम या कह सकते हैं गुड हैबिट्स, फिर उसके बाद उनके फॉल्ट्स, और फिर आखिर में हैं उनके रिवॉर्ड्स। यानी इसी तरह से हर एक चर्च में ये 5 भागों में बटा है। पिछले एपिसोड में हमने थुआतीरा, उसके नाम और समय काल को देखा है। जी हाँ। और बाकी के 3 भागों को अब हम यहाँ इस एपिसोड में देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने उनमें कौन सी गलतियाँ दिखाई, इनमें क्या समस्याएं थी। अगर ये पूछे तो यहाँ पर परमेश्वर थोड़ा क्रोध से कह रहे हैं। अगर इस कलीसिया को अच्छे से देखें तो बाकी कलीसियाओं से जैसे परमेश्वर बातें करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर इस कलीसिया से बात करते हैं, खास करके थुआतीरा से, ये टोन थोड़ा अलग ही लग रहा है। थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा गुस्से में है। मैं उसके बच्चों को मारूंगा, उन्हें बिस्तर पर गिरा दूंगा। देखिए, ये थोड़ा हार्श है, बहुत कठोर है। क्यों? अगर इस बात को देखें तो वचन 20 में हम देखते हैं कि परमेश्वर इसका कारण बता रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2:20 में कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है। इजबेल के बारे में सबको पता है। ये किस समय थी? एलिया के समय में, जब राजा अहाब की ये पत्नी थी और इसे इस्राएल में लाया गया। लेकिन जब वो इस्राएल में लाई गई तब वो एक राजकुमारी थी, वो रानी बन गई, बस यही। लेकिन वो भविष्यवक्तिनी नहीं थी। भविष्यवक्ता कौन था? एलिया था। जी हाँ। वचन कहता है तो स्त्री यहजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है, जो मेरे दासों को व्यभिचार करने और चढ़ाई हुई वस्तु खाना सिखाकर भरमाती है। ये वचन पढ़ते हुए हम ये सोचते हैं उस वक्त यहजबेल ने क्या किया, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इस वक्त उसने क्या किया था, यानी 2 तरह के भविष्यवक्ताओं को बुलाकर वो उन्हें भोजन देती है, खाना खिलाकर उन भविष्यवक्ताओं को अपनी ओर से कर लेती है। परमेश्वर यहाँ पर ये उदाहरण देते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहजबेल ने जो भोजन भविष्यवक्ताओं को दिया था उसे खाना सही था या फिर नहीं था। अगर इस बात को देखें, यहजबेल इस्राएल के परमेश्वर की आराधना नहीं करती थी। वो जहाँ से आई थी उस बेबीलोन देश के उन झूठे देवताओं की वो उपासना करती थी, यानी वो उन झूठे ईश्वरों को महत्व देती थी। इस्राएल के भविष्यवक्ताओं को उनके साथ बैठकर खाने के लिए कहा। देखिए, इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध था, हमारे प्रभु के विरुद्ध में था। एलिया इसका विरोध करता है और भविष्यवक्ताओं को वो दंड भी देता है। एलिया ने वो तभी कर दिया। लेकिन ऐसी ही घटना अभी करंट में है, इस समय की कलीसिया में है, ऐसे परमेश्वर ने कहा। अब क्या कहना चाहिए बताते हैं। यहाँ भोजन के बारे में हम 2 तरह की बातें देखते हैं। एक है उपदेश। उनके उपदेश में क्या होता है कि हम वहाँ पर मिल जाते हैं और वो जो उपदेश देते हैं उन्हें अपनाते हैं। देखिए, एक और बात बताई गई है, अन्य जातियों की आराधना। इस तरह कहता है, बेबीलोन की जो प्रथाएं थी उन्हें लाकर इन बातों में जाकर वो मिला देते हैं, मुख्य रूप में इस्राएली विधियों में उसे जोड़ देते हैं। अभी हमने निकुलियों की शिक्षा के बारे में भी देखा था, बिलाम के उपदेश के बारे में भी हमने देखा है ना, बालाक का उपदेश इस्राएल में आया। इस तरह एक एक सिद्धांत जो थे वो तो यहाँ पर आ रहे थे। अब ये जो निकोलाई का उपदेश है ये तो ग्रीक से आया था। अब ये बालाक और बिलियाम का उपदेश इस्राएल के भीतर आया, वहाँ के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लाया गया। लेकिन यहजबेल का ये जो सिद्धांत था ये तो बेबीलोन के झूठे ईश्वरों से आया था।
और ये सारे काम जो कि बेबीलोन से लाए गए थे, ये उनके उपदेश, वैसे ये सब मसीहत में मिलने लग गए। तो इन सिद्धांतों को मसीहत में जोड़ने की अनुमति देता है, इस तरह परमेश्वर कहते हैं। जब हम निकुलियों की शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं तो 3 मुख्य बातें हैं, आपको याद होगी, है ना? इमॉर्टलिटी, इमोरलिटी और प्रॉस्पेरिटी। वो इन 3 विषयों को लेकर आए थे जो अभी भी हम देख सकते मौजूद हैं। अब इस पेगन वर्शिप की चीज़ जो आप देख रहे हैं, वो मुख्य रूप में इन्हें करने के ढंग में बदलाव लाना है। मसीहत में परमेश्वर ने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ही आसानी से परमेश्वर को ढूंढने का मार्ग उसने हमारे लिए निश्चित किया है। देखिए वचन क्या कहता है, मसीह को इतनी जल्दी पाने वाले और कौन से लोग थे, ये कहता है। यानी चाहे आप जहाँ भी जाए, जहाँ भी घुटने टेक कर आंसू बहा के पुकारे, तो परमेश्वर वहाँ पर होंगे। यानी चाहे जहाँ भी हो सकता है कि आप, यानी अगर आप अपने कमरे में जाते हैं, बिस्तर पर आंसू बहाते हैं, तो भी वहाँ परमेश्वर आपकी सुनते हैं। यानी ये इतना करीबी परमेश्वर है, ये इतने करीबी हैं, वो पर्सनली चाहते हैं। हाँ, ऐसे एक परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम कई तरह के कठिन रास्तों को अपनाने लगे हैं खुद ही। ऐसे कठिन तरीके जो अपनाए गए, इसके जरिए अगर आप देखें तो ऐसे लोग जो बाहर से आए थे, उनके विचारों के नाम पर ही ये कदम उठाए गए। आज मसीह विश्वासी इतना कुछ सहने लग गया है, उस पर भारी बोझ लाद दिया गया है। देखिए ये उपदेश उनसे क्या करता है, लोगों को परमेश्वर को खोजने के लिए कठिन बनाता है। बहुत आसानी से प्रभु को आप खोज सकते हैं, मसीहत में ये महत्वपूर्ण बात है। तो इतना सरल जो एक चीज़ है, उसे हमने ही कॉम्प्लिकेट कर दिया। जी हाँ, अब यहजबेल के भोजन में शामिल होने की जो बात है ना, वो बहुत ही मुश्किल बात थी। देखने में बड़ी आसान है, रानी ने बुलाया, खाना दिया, हम जाकर खाएंगे, वो सब सुनने में बहुत ही आसान है। जहाँ यहजबेल है वहाँ जाना होगा, सबसे पहले यहजबेल जहाँ है वहाँ जाना है, जाकर कुछ उसके रीति रिवाज होंगे, उसका पालन करना है। वो सब करने के बाद जब वो कहेंगे तभी खा पाएंगे, यही तो उनका तरीका था। उस तरीके से ही दानियल ने बेबीलोन का भोजन करने से इनकार किया। आरंभ में ही कह दिया, पहले ही कह चुके हैं, ये यहजबेल का तरीका और बेबीलोन के राजा का तरीका दोनों एक समान ही थे, इसलिए इसने खाना खाया और उसने खाने से मना कर दिया। अगर परमेश्वर हमें खाने के लिए दे तो वो हमें मन्ना देंगे, ये इतना आसान होगा। घर के बाहर निकलेंगे, वहाँ पर खाना होगा, बस इतना ही, उसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा। मैं तो बस दुनिया में बैठकर खाने के बारे में कह रहा हूँ, ये कोई सिद्धांत तो नहीं है। साधारण रूप में यहजबेल ने खाने के लिए बुलाया और हम खाने के लिए जाते हैं। यहजबेल ने कहा वहाँ जाना होगा, वहाँ जाकर उसके तरीकों का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए वो लोग अगर कुछ काम कर रहे होंगे तो उस समय तक राह देखनी होगी, उसके बाद खाना मिलेगा और उसे खाना होगा। उसके बाद वो अपनी मर्जी का खाना देंगे, उसमें ऐसा खाना होगा जो इस्राएलियों को पसंद नहीं आएगा। दानियल ने कहा है वो सब होगा, पर सहन करके उसे खाना है। परमेश्वर वैसा नहीं है, वो हमें जो देता है वो अच्छा है, आसान है। मैं कहता हूँ हम जैसे परमेश्वर को खोजते हैं, उससे आसान और कुछ भी इस पूरी दुनिया में, इससे आसान कुछ भी नहीं है। कमाई और वस्तुएं, इन सब से बढ़कर परमेश्वर को ढूंढना आसान है। तो उस तरह के कठिन कार्यों को अब देखिए, जब परमेश्वर इस्राएलियों से बात करते हैं, वो एक बात कहते हैं, तुम लोगों पर बहुत बड़ा बोझ उतर आ रहा है, यानी उन पर चढ़कर कष्ट देते हैं। उन दिनों के प्रार्थना करने वाले कहते हैं, कठिन कामों को करने के लिए क्या करते हैं, भोज देते हैं। आज भी देखिए अनंत जीवन की ओर जाते हैं। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, बस यही कहते कि तुम अंदर से शुद्ध हो जाओ, शुद्ध होकर प्रभु भोज लेते हैं तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर ने कहा है। देखिए सिंपल फैक्ट है। देखिए वास्तविकता से आज के इन दिनों में इसे कितना कठिन बनाया गया है, यानी इसे लेने के पहले इसे कितना कठिन बनाया गया है। शुद्धिकरण क्या है, लेकिन आज उनको दिखाए जाने वाले जो विषय हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, यानी इस तरह की बहुत सी सोच तो हमारे अंदर पहले से ही है। इन्हें हटा दे तो बड़ी आसानी से दूसरे लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोग आएंगे प्रभु के पास, वो आएंगे। तायत्रा चर्च में प्रभु यही फॉल्ट है, ऐसा कह रहे हैं, और आपने भी उसे जेसिबेल ओल्ड टेस्टामेंट से लिंक करके अच्छी तरह समझाए। लेकिन इस चर्च जो है ये बहुत लॉन्ग पीरियड का है, तो वो यही फॉल्ट को कह रहे हैं या फिर इसमें और भी बहुत कुछ है? नहीं, इसमें जो है ये तो बहुत लंबा समय है, ईस्वी सन 538 से 1517 का समय। अगर मुझे आमतौर पर कहना हो तो मसीहत के बारे में परमेश्वर ने जो भी कहा है वो सब यहाँ पर तो है ही, बाकी इसी समय में भीतर आए हैं। 6ठी सदी से लेकर 16वीं सदी तक के
प्रभु जो कुछ भी अपने मन से कहते हैं वो यहाँ हैं। परमेश्वर ने जो नहीं कहा वो भी है। इसी समय में परमेश्वर ने जो कहा था वो सब इससे हटा दिया गया। उदाहरण के लिए मैं दुनिया के हिसाब से कहता हूँ, अब हमारे लिए जो कैलेंडर्स हैं ना, इस कैलेंडर का एक तरीका है। बाइबल का कैलेंडर अलग है, मैं सोचता हूँ आप जानते हैं 360 दिन, और हमारे यहाँ उसे जूइश कैलेंडर कहते हैं। वो कैलेंडर बाइबल फॉलो करता है। आज पूरी दुनिया में जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं वो तो रोमी कैलेंडर है। रोमन कैलेंडर जो फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो 10वीं सदी में आया था। उसी से हमें 365 दिन मिले हैं। उसी में देखिए हमने जो है 365 दिनों में जनवरी 1 को महत्व दिया है। उस समय तक जनवरी या 1 जनवरी नहीं था। ऐसी बातों के बारे में कह रहा हूँ। पहले भी चर्चा की है, क्रिसमस 25 दिसंबर, तब तक क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं था, उसके बाद इसे बदला गया। इसी तरह से कई ऐसे काम जो कि बाइबल में नहीं थे वो सब इसके अंदर लाने की कोशिश की गई। तो लोगों को उस परमेश्वर की आत्मा के जीवन को छोड़कर दूसरे झूठे उपदेश लाए गए। यानी यहाँ उन्हें उस आत्मिकता को छोड़कर उस समय लाने का ये समयकाल है, और इसीलिए ये मुख्य समयकाल है। और कहा जाए तो ये बहुत डेंजरस पीरियड है। ये डेंजरस पीरियड है। देखिए इसी समय में आत्मिक रीति से बहुत से समस्याएं उठ खड़ी हुई। तो यहीं पर जो मसीहत है वो अपनी आत्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा चोट खाती है। लोग दुखी हुए, और केवल दुखी नहीं लेकिन वो परमेश्वर को छोड़कर चले गए। मसीहत तो केवल एक चिन्ह बनकर रह गई थी। मतलब कोई भी विरोध न होने के टाइम में भी इतनी दुविधाएं इतनी उलझन है। मैं कहता हूँ आशीष जो है वो बड़े ध्यान से प्रयोग की जाने वाली तलवार के जैसे है। थोड़ा सा चूक जाए तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो इसी समय काल में ये सब कुछ भीतर लाया गया, और फिर इसके बाद की जो पीढ़ियाँ थी, ईस्वी सन 538 के बाद में जो आई पीढ़ियाँ थी, देखिए पीढ़ियों के बाद पीढ़ियों में यानी उपदेश का बीज बना, फिर उस बीज का पेड़ बना और उसकी जड़ें फैलती गई, और फिर मसीहत के लिए ऐसा समय आया कि वो इन कामों को मसीहत से निकाल नहीं पाए। वो निकाल ही नहीं पाए। अगर दूर करने की कोशिश भी करते हैं तो सब विरुद्ध में हो जाएंगे। जैसे 2000 साल से न्याय में डूबे यहूदी लोगों को यीशु मसीह ने, यानी एक दिन यीशु ने आकर उन्हें बदलना चाहा, पर उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके बाद सब बदल गया, यानी प्रेरितों के समय में सब कुछ बदल गया। लेकिन इन 2000 साल में, यानी इस समय काल में जो बीज बोए गए हैं, ईस्वी सन 538 में जो बोया गया था, आज इन 1600 साल में ये फिर से जड़ पकड़ चुके हैं। इसे हटाना तो सच में बहुत ही मुश्किल बात है। आगे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विल टॉक मोर डिटेल्ड ऑन दिस यात्रा। वेलकम बैक ब्रदर जगन। हमने फर्स्ट ब्रेक के पहले जो देखा उसमें बहुत सी बातें जो एक भी किसी भी ऑपोजिशन के नहीं रहते हुए भी इतनी समस्याएं, इसी के बारे में आपने कहा कि हमेशा जब चीज़ें अच्छी होती है तो हमें केयरफुल होना चाहिए, ऐसा आपने कहा था। ये एक अच्छी सोच है, उसमें एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। तो और कहाँ मिस हुआ इस भाग में? तयात्रा चर्च ये कहाँ मिस हो गया? थुआतिरा की कलीसिया के सबसे मुख्य विषय को देखें तो देखिए उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि पारितोषिक को देखेंगे, वो ये है कि यानी थुआतिरा के चर्च को जो दिया गया था वो चारा जो पीढ़ियों को दिया गया था, अब इसका जो स्तर था वो कहाँ चला गया? अगर इसे देखें तो परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें बिस्तर पकड़ने लगाऊंगा और उनके बच्चों को मार दूंगा। वेरी स्ट्रांग वर्ड। यानी परमेश्वर प्रेम करने वाला है, कृपा से भरा है, ऐसे हम कहते हैं ना, और वो भी अपने ही बच्चों को से प्यार करते हैं। देखिए वचन कहता है वो न्याय करने वाला न्यायाधीश है। ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चों पर अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं? हमें जानना होगा। कृपा करने वाले परमेश्वर कलीसिया से कहते हैं, देखिए एक उपदेश है
परमेश्वर जो है हमें नरक में नहीं भेजेंगे, तो क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें स्वर्गलोक में लेकर जाएंगे, हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएंगे, ऐसे कहते हैं। ये गलत सिद्धांत है। देखिए, परमेश्वर हमारे वकील है, वकालत तक तो ये बात ठीक है, वो साथ देंगे, लेकिन जजमेंट के लिए वहां पर जज बैठे हैं। वो तो लॉ के हिसाब से वो जाएंगे, लॉ का साथ देंगे, वकील का नहीं। जज एडवोकेट में बदल नहीं देखिए, सकते ना। ऐसे समय में बहुत से लोग इस तरह कहते हैं, परमेश्वर किसी भी तरह से आखिर में हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारे बच्चों को मारूंगा। बच्चों को मारने जितना जाने के लिए वो क्या करेंगे ये पूछा जाए तो ये यहजबेल ने जो बीज बोया, परमेश्वर ने सदोम का विनाश किया। ये विनाश लूत के जाते वक्त नहीं था। लूत के जाते समय तक सदोम में पाप हो सकता था, पर लूत के जाते समय वो पाप चरम सीमा पर पहुंचा। वो इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने उसे नाश करने का निर्णय लिया। ऐसी जगह पर कलीसिया पहुंचती है, कलीसिया के बच्चे ऐसी जगह पर पहुंचते हैं। ऐसे गलत उपदेश को फॉलो करने से और किसी बात में गिर जाए तो उठना आसान है, सिद्धांतों में अगर गिर जाए तो उठना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं खुलकर कहता हूँ, हमारे बच्चों को हम क्या देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मिक रूप में हम उन्हें क्या खिलाते हैं ये ज़रूरी है। कई बार तो हम जो आसान है वो बच्चों को देना चाहते हैं, उसी समय बच्चों को कठिन उपदेश देने से हम कतराते हैं। सुबह उठकर बाइबल पढ़नी ही होगी ऐसा कहने से माता पिता कतराते हैं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, सारी रात पढ़ाई की, सुबह बाइबल पढ़ने को कैसे कहें। ऑनलाइन क्लास भी है। हाँ, लेकिन वही माता पिता जो हैं परीक्षा के समय उन्हें सुबह 5 बजे उठाते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं। देखिए, जो कठिन बातें हैं, सोचते बाइबल पढ़ना मुश्किल है, प्रार्थना करना मुश्किल है, उन्हें सिखाने को सोचते हैं। आज के बच्चों को गलत शिक्षा दी गई तो कल ये बच्चों के मरने का भी कारण हो सकता है। इसके लिए ये संकेत है। माँ को नहीं, बच्चे को मारते हैं। सो कितना केयरफुल रहना हमें है। इतना सावधान रहना होगा, क्या सिखाते हैं, क्या बोलते हैं। कई बार हम लोग बच्चों के लिए हम ये सब कर रहे हैं ऐसा सोच के वो करते हैं, और उसी समय वो क्या कर रहे हैं ये भी देखना होगा। उनकी सराहना के लिए तैयार रहना है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहना है, गलती पर दंड देने के लिए भी तैयार रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतने जो कठिन जो भाग है इसे ही आपने एक्सप्लेन किया है, और जैसे कि हम हमेशा इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो प्रेम का ईश्वर है, वैसे ही आज इस हद तक वो परमेश्वर को घायल करते हैं। इसी बात को हमने आज देखा। इसके बावजूद भी प्रभु रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये जो त्यात्रा, उसके लिए भी एक रिवॉर्ड है। तो अभी इसे ओवरकम करके आने वालों के लिए प्रभु क्या कह रहे हैं? जो जय पाए उनके बारे में बहुत ही प्यारी चीज बताई गई है। आमतौर पर ऊपर उठना है तो कुछ करके जय पानी ही होगी, है ना? जी हाँ। इसके पहले की कलीसिया को जो कहा गया देखे तो, यानी जो जय पाए उसके बारे में, जिसने पाप पर जय पाई उस पर जय पाई, इस तरह कहा है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात उसने कही है, किसे जीतना है ये देखना है, जीतने वाले को क्या देंगे ये बाद में देखेंगे। किस पर जय पानी है, अगर इस बात को देखें तो चकित हो जाएंगे। सब एक ही चीज को फॉलो करते हैं, उसे न जाने तो ठीक है, तब मैं तुम्हें पारितोषिक दूंगा। सुनने में तो बहुत आसान है, सुनने में बहुत आसान है ना? सुनने के लिए बहुत ही सरल है। ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर तुम नहीं पढ़ना। तू नहीं पढ़ेगा तो ही दूंगा। जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते हैं, उनसे मैं ये कहता हूँ, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाकर शैतान की चीज़ों का गहरा अध्ययन करते जाते हैं। शैतान की बुद्धि तो इस संसार की बुद्धि है, यानी दुनिया की बुद्धि को देखे तो इसमें बहुत से विषय की गहराई है, साइंस एजुकेशन के संबंध में नहीं। शैतान के पास जो ज्ञान है, उस शैतानी ज्ञान को जानने के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इस तरह समझकर वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अधिक जानने की इच्छा से गिरते। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ समझना होगा, काला जादू मुझे सीखना है, ये सीखना, इस तरह सोच के वो जाते हैं। जो जाते हैं वो उसमें गिर जाते हैं। देखिए, टीवी पर बताते हैं ना कि जैसे कोई छोटा लड़का कोई काला जादू सीखने के लिए जाता है, वो अगर वेबसाइट पर जाए तो वेबसाइट को फॉलो करो ये कहते हैं। फॉलो करते वक्त वेबसाइट में जो भी लिखा है वो इसे करते जाता है। वेबसाइट में कहा है तुम इसे करो तो मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा, वो वैसे करता है और वो आकर खड़ा होता है। इस लड़के ने जब प्रभु को स्वीकार किया तो उसने अपनी गवाही दी, यानी स्क्रीन में जिसे देखा वो यहाँ पर कैसे खड़ा है ये देखे तो वो पहले से यहाँ खड़ा है। स्क्रीन में जो कहा है उसके हिसाब से ही मैं देखता हूँ। जब वो वैसा करता है तो यहाँ ऐसा होता है।
ऐसे मुश्किल रास्तों पर जाकर कुछ समझने की कोशिश करना शैतान से फंसाए गए जैसे होगा। परमेश्वर कहते हैं, कुछ विषयों को न जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। बहुत से लोग इस तरह से करते हैं, ये किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, पर बाइबल पर वो संदेह करते हैं। बाइबल पर संदेह करके बहुत से लोग मुझे इस तरह पूछते हैं, नहीं देखिए वो साइंटिस्ट इस तरह से कहते हैं, इस साइंटिस्ट ने ये कहा है, पर बाइबल में इस तरह से बताया है, मुझे प्रूफ दीजिए। मैं कहता हूं, परमेश्वर आए, फिर विज्ञान आया। विज्ञान ने परमेश्वर को नहीं बनाया। क्रिएटर के बाद क्रिएशन आई, क्रिएशन ने क्रिएटर नहीं बनाया। बेसिक सवाल है। क्रिएटर के बाद क्रिएशन जी हाँ। आई। तो क्रिएशन से क्रिएटर को मत जानिए, क्रिएटर से क्रिएशन को जानिए। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। ऐसी गलती करने वाले लोग ही यहाँ कहते हैं। इस तरह से बहुत से लोग जाकर जानने की सोचते हैं, सीखना चाहते हैं, अंत में प्रभु से ही दूर चले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर वो विषय बाइबल में नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। खामखा परेशानी क्यों अपना सिर खपाए ऐसी बात के लिए जिसके लिए प्रभु ने कुछ नहीं कहा है। नूह के समय जल प्रलय कौन से समय कौन से दिन आएगा बताया था। कुछ चीजों को छिपा कर रखा था। छिपाने वाले परमेश्वर किसी कारण से उसे छिपा कर रखे हैं। जी हाँ। झट से अपना सिर खपाकर, दौड़कर, खोदकर, ये सब करके फिर क्या होता है, आखिर में वो अपना विश्वास ही छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा नहीं करना। अगर मैंने कुछ नहीं कहा है तो उसे छोड़ दो। न जानना तुम्हारे लिए अच्छा है। शैतान की गहराइयों को न जानने वाले तुम उन सब लोगों से अलग हो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे प्रभु एक अच्छा पारितोषिक देंगे। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे का राजदंड क्या है? अगर ये देखे तो ये मजबूत शासन है। यीशु मसीह ही लोहे के राजदंड के साथ में शासन करते हैं। लोहे के राजदंड के पीछे निश्चय एक बहुत ही अच्छी बात है। हाल ही के दिनों में किसी ने इस पर कहा था, यानी देखिए, लोहे का राजदंड डिक्टेटरशिप, तांबे का या लोहे का राजदंड ये तानाशाही है। अब ये डिक्टेटरशिप करने वाला कौन होगा? यीशु मसीह। परमेश्वर कैसा है? प्रेम से भरा है। प्रेम से भरे परमेश्वर डिक्टेटरशिप करेंगे। वो तानाशाही कैसी होगी? ब्यूटीफुल रहेगा। देखिए, अब तक दुनिया ने क्या देखा है? साम्राज्य देखा है, लोकतंत्र भी देखा है, तानाशाही देखी है। देखिए, तानाशाही में क्रूर तानाशाह को ही अब तक उन्होंने देखा है। प्रेम का तानाशाह नहीं देखा। यानी एक नया शासन ही बना दिया जाएगा। डेमोक्रेसी के जैसे डिक्टेटरशिप में प्रभु का राज्य होगा। ये नया राज्य आएगा। ये कैसा होगा? डिक्टेटर विथ लव। ऐसा एक प्रेम से भरा तानाशाह आने वाला है। उसका शासन चलने वाला है। वो कहते हैं उस शासन में मैं तुम्हें भी राज्य करने दूंगा। लेकिन कब? यहजबेल की शिक्षा का अनुकरण नहीं करोगे, शैतान की शिक्षा की गहराइयों में नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जो देता हूं वही तुम्हारे लिए काफी है। उसे फॉलो करो, फॉलो करो। मैं कहता हूं, कुछ लोगों को यह सुनने में मुश्किल होती है, क्या मैं दूसरे विषयों के बारे में नहीं पढ़ सकता? क्या मुझे सिर्फ बाइबल ही पढ़नी होगी? मैं कहता, बाइबल में जो लिखा है उसे पढ़ने पर, वैसा करने से आशीर्वाद पाएंगे। करेक्ट। बाकी कुछ पढ़े न पढ़े अलग बात है। गैर जरूरी बातों को न पढ़े, जरूरी बातों को पढ़ते जाएं। परमेश्वर ने कहा लोहे के राजदंड से वो राज्य करेगा। ये पहली आशीष। दूसरी बात, उसने कहा कि मैं उसे भोर का तारा दूंगा। अब ये भोर का तारा क्या है? देखिए, ये एक पोस्ट के जैसे हैं, एक पोस्टिंग जैसे। उस पोस्टिंग में सबसे पहले कौन था? वो तो शैतान था। तू तो आकाश का चमकीला तारा था, इस तरह से परमेश्वर ने कहा है। अब देखिए, परमेश्वर ने जो बनाया वो तो निश्चय ही एक चिन्ह के जैसे है। जैसे कि मेघधनुष है, ये एक चिन्ह है, शांति का चिन्ह है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इसी तरह देखिए, यीशु मसीह भी साइन। उसी तरह ये भोर का तारा एक चिन्ह है। कौन है पूछे तो ये मेरी सृष्टि है, ये मेरे लिए है, इस तरह कहकर शैतान को वहां पर रखते हैं। अब देखिए, शैतान जो है वो अपनी पोजीशन से गिराया गया। क्यों गिराया गया? प्रभु इन्हें लाकर रखते हैं। शैतान तो उनकी जगह की इच्छा रखता था। उस जगह से प्रभु ने नीचे गिराया, तारे को नीचे गिराया। अब उस जगह पर कौन आए? यीशु मसीह आए। यही तो भोर का तारा है, यानी अभी भोर का तारा वही है। तो वो उसकी जगह पर आ गए। उसके आने के बाद पिता परमेश्वर और वो भोर का तारा हम हैं। अगर हम इसी तरह से संसार में जय पाए तो पिता और पुत्र दोनों मिलकर एक परमेश्वर होते हैं। देखिए, कुछ समय तक वो दूर हो गए थे। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। यानी ये तो ट्रिनिटी यानी त्रिएकता के बारे में कहते हैं। परमेश्वर एक है, हाँ वो एक है, इसमें दो राय नहीं।
एक विशेष समय काल के लिए वो 3 व्यक्तित्व में आए हैं, एक काम के लिए। काम पूरा होने के बाद में क्या होगा, एक परमेश्वर होंगे अनंत काल के, एक परमेश्वर। जब वो एक परमेश्वर होंगे तो वो आकाश का भोर का तारा जो कि एक चिन्ह है, पोस्टिंग है, उस पोस्टिंग पर परमेश्वर हमें रखेंगे कहते हैं। किससे? इस कलीसिया में जो लोग जय पाएंगे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा मैं उस पोस्टिंग पर रखूंगा। इस तरह परमेश्वर हमें बड़ी आशीष देते हैं। जरा सोचिए, बाकी जो तारे हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ये तारा नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो पोस्टिंग है परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने पोस्ट दी है, यानी परमेश्वर हमें उस पोस्ट में रखने वाले हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ये रिवॉर्ड है। बहुत बड़ा पुरस्कार है। देखिए, अगर आपको मदुराई जाना है तो फिर वहाँ एक साइन बोर्ड है, मदुराई जाने का रास्ता। तो मदुराई जाने के लिए ये बोर्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट। उसी तरह से परमेश्वर के बारे में जानने का ये चिन्ह है। ये तारा अगर ऐसा है तो उसे बनाने वाले परमेश्वर कैसे होंगे, वैसी एक कार्य है। बहुत डिटेल से बताया आपने यात्रा के बारे में, और कहा जाए तो इतने ऐसे एक व्यक्ति के लिए ऐसा एक रिवॉर्ड अगर आप कहें तो उसमें प्रभु का एक ब्रॉडनेस वहाँ पे व्यक्त हो रहा है, तो वहाँ पर इज गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड। हम अगले कार्यक्रम में अगले चर्च के बारे में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।